हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 13 सितंबर को होने वाला है एंड आई होप आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है उसको एटलीस्ट एक बार टच कर ही लिया होगा। प्रीलिम्स में आप जब इधर के पैटर्न को देखोगे तो जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंसी गेन कर रहा है। ठीक है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस को छोड़ के जो सब्जेक्ट बिहार स्पेसिफिकली में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिहार एक्सपेक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो होता है ज्योग्राफी का पोर्शन। तो जब भी आप बिहार स्पेशल प्रीलिम्स के लिए कर रहे होगे तो उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। तो उसी ज्योग्राफी के पोर्शन में आता है मिनरल रिसोर्सेज एंड बिहार। एंड जब भी आप देखोगे लाइक 68, 69, 70, 67 इवन, तो आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहता ही है अगर हम मिनरल रिसोर्सेज को देख लें बिहार के। तो यहाँ से आपके श्योर शॉर्ट 2 क्वेश्चन तो आपके सही हो सकते हैं। इसी स्पेसिफिक एरियाज़ को ऐसे करोगे, एक डायरेक्शन में लेके चलोगे कि हाँ ये टॉपिक हैं जो मोस्ट फेवरेट एरियाज़ हैं ज्योग्राफी के, अगर मैं वो कर लेता हूँ देन क्यूमुलेटिव आपके बहुत अच्छे मार्किंग आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार को हम कवर करेंगे। तो जितने प्रोबेबल मिनरल्स रिसोर्सेज बिहार में पाए जाते हैं उसको हम कवर कर लेंगे। मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, कौन से एरिया में पाए जाते हैं उसको कवर करेंगे। साथ साथ हम कुछ इंडस्ट्रीज़ देखेंगे जो इस मिनरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है। कुछ ज़्यादा आपको भी पता है बिहार में उतनी इंडस्ट्रीज़ है नहीं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। बट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड वो हम देख लेंगे कि कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज्योग्राफी के जो भी बिहार स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स हो गया, रिवर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, लेक हो गया, वाटरफॉल हो गया, जो भी ऐसे लेक्स हैं, वाटरफॉल है जो इजीली हमें किसी सोर्स में नहीं मिलते, वो मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो में कंपाइल करके आपको दे दूँ, सो दैट एक ही वीडियो में आपके सारे बिहार स्पेशल से रिलेटेड फैक्ट्स, आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपके रिवीजन हो जाएंगे स्पेसिफिकली ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है, मिनरल्स हम देखेंगे, उसका एरिया देखेंगे, इनके जिसमें यूजेस और प्रॉपर्टीज़ होगा वो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट मिनरल्स आपने देखा होगा, बॉक्साइट के कौन से मिनरल का ओर है, ये एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, तो ये ओर किस चीज़ का है, एल्युमिनियम का है। ये एरिया कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, एंड इसका यूज़र प्रॉपर्टी क्या है, एल्युमिनियम मेकिंग से यहाँ से एल्युमिनियम्स निकाले जाते हैं, फिर उसको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट। फिर नेक्स्ट आते हैं मीका। मीका कहाँ पे मिलता है हमें, मीका मिलता है नवादा, जमुई और गया में। ये आपको याद रखना है। और हमेशा ना एक मैप लेके बैठो, थोड़ा सा आप दिमाग में लगाओ कि हाँ ये वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, उस तरीके से आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो मीका हमें कहाँ मिलता है, मीका हमें मिलेगा नवादा, जमुई और गया में। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इसीलिए इंसुलेटर्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स हो गया, एज वेल एज पेंट में, जो ड्राई वॉल्स में, कॉस्मेटिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो सिमरिंग इफेक्ट देखोगे ना कॉस्मेटिक में, फॉर एग्जांपल लिपस्टिक हो गया, हाइलाइटर हो गया, तो वो जो सिमरिंग इफेक्ट है ना, ये मीका का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। देन पाइराइट। पाइराइट बेसिकली क्या होता है, सल्फाइड होता है आयरन का। किस चीज़ का, इसीलिए Fe(S2) लिखते हैं। Fe इज़ द आयरन एंड S इज़ द सल्फाइड। और ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, रोहतास में एक जगह है सोन वैली, अमझोड़ एक जगह है, वहाँ पे पाई जाती है। और पाइराइट को मैन्युफैक्चर करने के लिए पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड इंडस्ट्री भी है अमझोड़ में ही, रोहतास में ही, PPCL के नाम से उसको जानते हैं। बट ये अभी बंद है, 2003 से ये बंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स में अपना मेंस में भी लिख सकते हो कि फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमिक इंडस्ट्री वी हैव सम इंडस्ट्री विच कैन प्रोवाइड अ ग्रेट इकोनॉमिक बूस्ट बट इट हैज़ बीन क्लोज सिंस 2003। तो जिस वजह से बिहार गवर्नमेंट इस सारे इंडस्ट्री पे भी फोकस अपना डाल सकती है। ठीक है, और ये बेसिकली ऑब्वियसली सल्फाइड है आयरन का, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज़ होती है।
और एक चीज़ बात को ध्यान में रखना है कि जो पायराइट है वो लाइक पूरे इंडिया का 95% जो सोर्स है वो बिहार में मिलता है पायराइट का, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आपको पायराइट दिमाग में आएगा, सबसे पहले तो आयरन आना चाहिए दिमाग में और सल्फाइड आना चाहिए दिमाग में, एंड सेकंड आना चाहिए कि ये रोहतास में बेसिकली मिलता है। इससे रिलेटेड एक और है कि इसको फुल गोल्ड भी बोलते हैं, फुल गोल्ड, ठीक है, क्योंकि ये ना थोड़ा गोल्ड जैसा दिखेगा आपको, लेकिन ये गोल्ड होता नहीं है, ब्रासी मेटालिक कलर इसका होता है जो रिजेंबल करता है गोल्ड से, इसीलिए इसको फुल गोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन कहाँ मिलता है? कैमूर, मुंगेर और रोहतास में, ठीक है। एक साथ मैप भी आप देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। और लाइम स्टोन बेसिकली क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है, आपने पढ़ा ही होगा इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। कहाँ मिलता है? कैमूर, मुंगेर और रोहतास में, और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है सीमेंट में, ठीक है। इसको पहले हीट और प्रेशर में मार्बल में भी इसको कन्वर्ट करते हैं। हीट और प्रेशर में जब मार्बल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस में जाएगा और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो लाइम स्टोन आप याद रखिएगा कैमूर, मुंगेर और रोहतास में। अब बहुत सारा इसमें वो भी बना सकते हैं, निमोनिक्स भी बना सकते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारा बनाया था जो मैं वीडियो में बताने लायक नहीं है, क्योंकि वो अपना अपना पर्सनल चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड कहाँ मिलता है? जमुई और गया। ऑब्वियसली किसके लिए यूज़ होता है? ज्वेलरीज के पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। चाइना क्ले को कैलुइन भी बोलते हैं, ठीक है। और भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिलता है ये, इसके ज़्यादा रिसोर्सेज आपको वहीं पे मिलेंगे। और बेसिकली सीमेंट, सेरामिक इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, एंड ऑल्सो इसका यूज़ इंसेक्टिसाइड और रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड और रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में भी इसका होता है। और बेसिकली सिलिकेट मिनरल ही होता है। जब सिलिकेट हम पढ़ेंगे तो सॉफ्ट वाइट क्ले जैसा दिखेगा, जिसको कैओलाइट बोलते हैं और कैओलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और भागलपुर, मुंगेर और बांका। अब ये जो MCB आप देखते हो, आप पढ़ते हो ना, मेन सर्किट बोर्ड वाला जो कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन कोई भी घर में होता है, तो MCB, तो इसको भी याद कर सकते हो। C से हो गया चाइना क्ले, M से हो गया मुंगेर और B से हो गया आपका भागलपुर और बांका। तो ये निमोनिक्स भी आप याद कर सकते हो कि बीच वाला हो गया हमारा जो मिनरल है वो, एंड ये हो गया भागलपुर और बांका, और ये हो गया हमारा मुंगेर। और MCB किससे बना होता है? चाइना क्ले से बना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने बहुत अपने GS साइंस में पढ़ा ही होगा, जनरल साइंस में, कि ग्रेनाइट क्या होता है। तो ग्रेनाइट बेसिकली इग्नियस ही रॉक होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? गया, जमुई और भागलपुर में मिलता है। और नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको मल्टी कलर्ड ग्रेनाइट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक मतलब आपको समझ है, जो मैग्मा जो निकलती है वोल्केनो से, वही सॉलिडिफाई हो जाती है और ग्रेनाइट का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। और ये इंट्रूसिव होता है, मतलब ये वोल्केनो के अंदर ही ये बन जाता है। बाहर मैग्मा जो निकलती है, लावा जो निकलती है, वो बाहर सॉलिडिफाई ना होकर वोल्केनो के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है। तो ये क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब आते हैं फेल्डस्पार। फेल्डस्पार कहाँ मिलती है? फेल्डस्पार मिलती है गया, जमुई और मुंगेर में। अगेन जहाँ पे गोल्ड मिलती है जमुई और गया में, तो वहाँ पे भी फेल्डस्पार हमें मिलती है। तो बेसिकली ये एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल होता है, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का ये ओर होता है, ठीक है। और ये हमें गया, जमुई, मुंगेर में मिलता है। और ये कहाँ, कौन से रॉक से हमें मिलता है? ये पेगमाटाइट रॉक से ये हमें मिलता है। और पोटासियम फेल्डस्पार ऑब्वियसली सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम है, तो पोटाशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम भी हो गया, तो ये सारे मिनरल्स का मिक्सचर ही है ये फेल्डस्पार ओर। नेक्स्ट हम आते हैं लीड और जिंक पे। लीड और जिंक हमें कहाँ मिलते हैं? बांका एंड रोहतास में मिलता है। और ये भी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मैंगनीज़ कहाँ मिलता है? मैंगनीज़ पटना और गया में मिलता है। और मैंगनीज़ का कहाँ इस्तेमाल होगा? आयरन और स्टील में होगा। सल्फ़र हम देखें, सल्फ़र आपको मुंगेर में मिलेगा, सिलिका बांका में मिलेगा। सिलिका बेसिकली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है,
तो सिलिका का ज़्यादातर आपका देखोगे एक्यूमुलेशन ये मुंगेर वाले बांका वाले रीजन में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्ट्स एंड सिलिका। भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नवादा, नालंदा, बांका ये वाले रीजन में मिलेंगे। यहाँ पे ग्लास हो गया, रिफैक्ट्री हो गया, सेरामिक हो गया, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, मैप के साथ लेके बैठो, वहाँ पे मार्क डाउन भी करते रहो, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब हम वही सिलिका को जब हम ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है। उसी के केमिकल कंपोजिशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्वार्ट्स। नेक्स्ट हम आते हैं कोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये कहाँ पे मिलता है हमें? राजमहल कोल फील्ड, मिर्जा गांव, भागलपुर ये वाले एरिया में। ऑब्वियसली इसको इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। रेलवेज़ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो मालगाड़ी होती है ना, उसमें ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। मोनाजाइट जो ओर है वो बेसिकली फोस्फेट मिनरल का ओर है। उसको पेगामाइट रॉक्स में मिलता है, गया और मुंगेर में। पेगामाइट रॉक्स में हमने एक और चीज़ देखा है जो हमें मिलता है, वो मिलता है फेल्डस्पार मिलता है। ठीक है, जो पोटाशियम का सोर्स है। देन उसके बाद यूरेनियम ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है। गया में इसका सोर्स है। बेरिलियम ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, इसका भी गया में सोर्स है। क्वार्ट्ज़ाइट लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको क्वार्ट्ज़ाइट को याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकल ही ऑर्डर में लेके चलो तो MnLmNQP वाला तो इसमें इसको भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद टैल को सोप स्टोन स्टेटाइट कहाँ पे मिलता है? मुंगेर में मिलता है। ठीक है, टैल कैन सोप स्टोन स्टेटाइट। जब आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है कि मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप देखोगे यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं, और आपको उसको मैच करना है या करेक्ट बताना है कि जो मैच किया हुआ है, सामने सामने लिखा हुआ है, उसमें से कितने मैच हैं। या पूछेगा कि ये जो मिनरल है, फॉर एग्जांपल कोल, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, 1 2 3 4। फिर बता देगा, इसका कॉम्बिनेशन देगा, 1 2 में मिलता है, 3 4 में मिलता है, 1 2 3 4 में मिलता है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से पूछेगा। तो इसीलिए हमें मैप आप लेके बैठो और मैप में इसको ड्रॉ कर लो कि हाँ यहाँ पे मुंगेर है तो मुंगेर में मुझे क्या कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे रोहतास है तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं। पटना है तो पटना में मुझे कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं। भागलपुर है तो कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं। अब बस इसी को फिर रिवाइज़ कर लेना। नहीं तो ये जो मैं बता रही हूँ इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो वहाँ से भी इसे रिवाइज़ कर लोगे। फायर क्ले कहाँ मिलेगा? भागलपुर और पूर्णिया में मिलेगा। आयरन ओर को देखेंगे, आयरन ओर 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, लेकिन हेमाटाइट और मैग्नेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेमाटाइट आपको भागलपुर में मिलेगा, मैग्नेटाइट गया और जमुई में मिलेगा आपको। ग्लूकोनाइट आपको कहाँ मिलेगा? पोटेशियम का सोर्स है, रोहतास में आपको मिलेगा। फाइलाइट कहाँ है? गया और मुंगेर में आपको मिलेगा। गन पाउडर जिसको सोडा बोलते हैं वो बेगूसराय में आपको मिलेगा। पेट्रोलियम का सोर्स कहाँ पे है? किशनगंज में है। डोलोमाइट बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और वो कहाँ मिलेगा? कैमूर और रोहतास में। पोटैश जो है औरंगाबाद और गया में। क्रोमियम और निकल कहाँ पे? सासाराम रोहतास में। फिर नीस आपको कहाँ पे मिलेगा? सिस्ट और स्लेट और सेल। दिए क्या है? सेडिमेंट्री, इग्नियस और क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। तो मुंगेर, जमुई या नवादा में ये सारे रॉक्स मिलेंगे। जो सेल है वो कैमूर और रोहतास में आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसी में हम देख लेते हैं कि ये सारे जो हमने मिनरल्स देखे किसी न किसी रॉक से हमें मिल रहे हैं, किसी न किसी ओर से मिल रहा है। तो ये रॉक्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिस रॉक। इग्नियस रॉक बेसिकली वोल्केनो से जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा वोल्केनो के अंदर ही अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, और अगर बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रॉक्स बनी ये टूट के बिखर के इसमें कोई और भी रॉक्स आ गई और वो रॉक्स जुड़ के उसके सेडिमेंट्स अलग अलग रॉक्स के जुड़ के जो रॉक्स बनेगा उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब यही सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक, बोथ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक विथ अंडर द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
हीट टेम्परेचर के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस से जो रॉक बनेगा उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिस रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इग्नियस रॉक के कुछ एग्जांपल देख लो। हमने ग्रेनाइट देखा, कहाँ इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट और गैब्रो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बसाल्ट और रायोलाइट ये है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन अभी हमने देखा। मेटामॉर्फिक नेस, स्लेट, मार्बल ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। चलिए ठीक है, अब हमने इतने सारे मिनरल्स देखे कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल हमने सीमेंट इंडस्ट्री में बात की कि लाइमस्टोन यूज़ होता है। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है बिहार में, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द बिहार। तो कल्याणपुर सीमेंट इंडस्ट्री है, बंजारी रोहतास में है। भांगर सीमेंट इंडस्ट्री है, औरंगाबाद में है। निर्मन सीमेंट इंडस्ट्री है, बिहटा पटना में है। और दालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री बहुत फेमस है, रोहतास डेहरी में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फर्टिलाइज़र पे। पेट्रोलियम का सोर्सेज हमने देखा, और तो वहाँ पे हरा भरा फर्टिलाइज़र है। कहाँ पे है? धनुकाजिया सीतामढ़ी। धनुकाजिया एक जगह है सीतामढ़ी में, वहाँ पर है। उसी तरह पेट्रोलियम रिफाइनरी भी हम आएंगे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे? बड़ौनी बेगूसराय में है। नावी नगर थर्मल प्लांट कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। और फाउंड्री में आएंगे तो फाउंड्री इंडस्ट्रीज़ में, तो फाउंड्री कहाँ पे है? भारत वैगन और इंजीनियरिंग को लिमिटेड, तो वो कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। तो इस तरीके से जो भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ है वो हमने देखा कि कहाँ पे है, कौन से मिनरल से रिलेटेड, एंड आपको प्लेसेस आपको वो चीज़ याद रखनी है। फाउंड्री बेसिकली वही होता है कि जहाँ पे मेटल और ग्लास को मेल्ट किया जाता है और फिर उसको ऑब्जेक्ट में शेप किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज थे जो बिहार में पाए जाते हैं और इससे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि 10-15 मिनट में आपको मैं जो भी प्रोबेबल सोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ये वाली जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। आई होप मिनरल रिसोर्सेज आपका इससे रिवाइज हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो रिवर हो गए, बिहार के रिवर हो गए, सॉइल हो गया, लेक्स हो गए, वाटर बॉडीज़ हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, उसको मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैं कवर कर दूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।